चलिए आज हम भारत के महानतम दिमागों में से एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों की दुनिया में चलते हैं। हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके दिखाए रास्ते पर चलकर हम अपनी जिंदगी को कैसे एक नई दिशा दे सकते हैं और आखिर में ये जानेंगे कि एक प्रज्वलित मन या इग्नाइटेड माइंड होता क्या है। डॉक्टर कलाम की सबसे मशहूर बातों में से एक बात से शुरू करते हैं। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। क्या बात है! सपनों को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया, और यही सोच हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, वो सपना जो सोने न दे उसे हकीकत में कैसे बदला जाए? क्योंकि सिर्फ सपना देख लेना ही तो काफी नहीं है, है ना? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इस सफर को 5 पड़ावों में तय करेंगे। पहले हम सपनों की ताकत को समझेंगे, फिर कड़ी मेहनत यानी सूरज की तरह जलने का मतलब जानेंगे। उसके बाद असफलता को एक सीढ़ी की तरह देखना सीखेंगे, फिर राष्ट्र के भविष्य में अपने योगदान को समझेंगे और आखिर में एक प्रज्वलित मन तक पहुंचेंगे। तो पहला पड़ाव है सपनों की शक्ति। ये वो पहली चिंगारी है जहां से हर बड़ी कामयाबी की कहानी शुरू होती है। डॉक्टर कलाम को इस बात पर पूरा यकीन था कि बड़े सपने देखने वालों के बड़े सपने हमेशा हकीकत से भी आगे निकल जाते हैं। मतलब अगर जिंदगी में कुछ असाधारण करना है तो उसकी शुरुआत एक असाधारण सपने से ही होगी। पर कामयाबी का पैमाना क्या है? डॉक्टर कलाम के शब्दों में, जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए उस दिन मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए हैं। इसका मतलब सिर्फ मशहूर होना नहीं, बल्कि एक ऐसा मुकाम हासिल करना है जहां लोग आपके काम से प्रेरणा लें। ठीक है, सपना तो देख लिया, पर अब उस सपने की गाड़ी में ईंधन कहाँ से आएगा? यहीं से हमारा दूसरा पड़ाव शुरू होता है, सूरज की तरह जलो। ये सपनों से आगे मेहनत और लगन की बात है। डॉक्टर कलाम का एक बहुत ही गहरा विचार है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। मतलब साफ है, अगर कामयाबी की चमक चाहिए तो पहले मेहनत और तपस्या की आग में जलना ही होगा। तो ये सूरज की तरह जलने का मतलब क्या है? डॉक्टर कलाम ने इसके 4 आसान से कदम बताए। पहला, एक बड़ा लक्ष्य बनाओ। दूसरा, उसे हासिल करने के लिए जितना हो सके ज्ञान बटोरो। तीसरा, जी जान लगाकर मेहनत करो। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, मुश्किलों के सामने डटे रहो, हार मत मानो। और कोशिश करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक सीधी सी बात है, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मतलब मौके इंतजार नहीं करते, उन्हें छीनना पड़ता है। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिससे हम सब डरते हैं, असफलता। पर डॉक्टर कलाम के लिए ये सफर का अंत नहीं, बल्कि पहली सीढ़ी थी। ये वो इम्तिहान है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। उनका तो ये मानना था कि जब तक किसी ने असफलता की कड़वी गोली का स्वाद नहीं चखा है, तब तक वह सफलता की सच्ची भूख महसूस ही नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, हार का दर्द ही जीत को मीठा बनाता है। डॉक्टर कलाम ने तो FAIL यानी फेल शब्द का मतलब ही बदल दिया। उनके लिए फेल का मतलब था फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी सीखने की पहली कोशिश। सोचिए जरा, अगर हर नाकामी को इस नजरिए से देखा जाए तो डर तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से सीखने वाली बात यह है कि हमारी आखिरी गलती ही हमारी सबसे अच्छी टीचर होती है। गलतियां रास्ते का रोड़ा नहीं, बल्कि सीखने का सबसे कीमती जरिया हैं। अच्छा, अब अपनी कामयाबी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्र के भविष्य की। ये हमारा चौथा पड़ाव है। इसका मतलब है अपने मकसद को खुद से भी बड़ा बनाना, देश के लिए सोचना। डॉक्टर कलाम की एक बड़ी कमाल की बात थी कि देश की सबसे तेज दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंचों पर भी मिल सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि टैलेंट कहीं भी हो सकता है और हमें किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। तो फिर एक महान और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र को बनाता कौन है? डॉक्टर कलाम मानते थे कि इसकी नींव 3 लोग रखते हैं, पिता, माता और शिक्षक। यही वो 3 स्तंभ हैं जो अगली पीढ़ी के चरित्र को गढ़ते हैं और देश का भविष्य तय करते हैं। और ये सारी सोच एक बहुत बड़ी भावना से जुड़ी है। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की जिम्मेदारी की बात है।
और अब हम पहुंचते हैं अपने सफर के आखिरी और सबसे शक्तिशाली पड़ाव पर, एक प्रज्वलित मन। ये डॉक्टर कलाम के विचारों का निचोड़ है, उनकी असली विरासत। उनका कहना था कि एक प्रज्वलित मन के सामने कोई भी रुकावट टिक नहीं सकती। एक ऐसा मन जो हमेशा कुछ नया जानने को उत्सुक हो, जो क्रिएटिव हो और जिसके अंदर एक जुनून हो, उसे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। डॉक्टर कलाम का मानना था कि हम सभी के भीतर एक दिव्य अग्नि होती है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इस अग्नि को पंख दें और इसकी अच्छाई से पूरी दुनिया को रोशन करें। कितना खूबसूरत विचार है कि अपनी अंदर की आग का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रोशन करने के लिए करें। तो आज की ये बातचीत हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। एक सवाल जो शायद डॉक्टर कलाम हम सबसे पूछ रहे हैं, हमारे भीतर की उस आग को पंख कौन देगा? इसका जवाब किसी और के पास नहीं, बल्कि हम सबके अपने सपनों, अपनी मेहनत और अपने इरादों में ही छिपा है।